जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा लेकर आए हैं। बाली और सुग्रीव माँ के गर्भ से नहीं जन्मे थे, त्रेता युग में पैदा हुए थे ये दोनों भाई। त्रेता युग को भगवान राम का काल कहा जाता है। जब श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ, उस दौरान उन्होंने कई कष्ट भोगे, साथ ही कई पराये लोगों से अपनापन और प्रेम प्राप्त किया। शबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, जटायु, नल, नील, विभीषण जैसे नामों की श्रृंखला बहुत लंबी है। सुग्रीव बहुत शक्तिशाली वानर था, लेकिन सुग्रीव का भाई बाली उनसे भी अधिक शक्तिशाली था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इस कारण वह बहुत ही घमंडी और अनाचारी हो गया था, क्योंकि जब उसका सामने वाले का आधा बल बाली को प्राप्त हो जाता तो वह और भी ज़्यादा वीर योद्धा हो जाता। इस कारण उससे घमंड था और घमंड होने के कारण ही वह अनाचारी हो गया था, दूसरे को परेशान करने लग गया। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव और बाली दोनों को सगा भाई बताया गया। दोनों चेहरे और कदकाठी से भी एक समान ही दिखते थे। दूर से इन्हें देखकर पहचानने में मुश्किल होती थी कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। ये दोनों एक ही माँ की संतान थे और इनमें बहुत ही अधिक समानता थी। फिर भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ है। दोनों भाई होने के बाद अधिक समानता थी, उसके बाद भी ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ है। तो जानते हैं कि अगर माँ के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है तो इनका जन्म आखिर में हुआ कैसे है। बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा एक राक्षस से जुड़ी है। इस राक्षस का नाम था ऋषराज। यह राक्षस ऋषभमुख पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर या इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इस राक्षस के कृत्यों से बहुत परेशान थे। ऋषराज मनुष्यों और जानवरों किसी को भी नहीं छोड़ता था। वह हर किसी व्यक्ति को परेशान करता था, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो। सबको दंड देता था, मारता था, खा जाता था, ऐसे कार्य वो करता था। इसलिए सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऋषमुख पर्वत के पास ही एक तालाब स्थित था। इस तालाब की विशेषता के बारे में ऋषराज को जानकारी नहीं थी कि यह तालाब कैसा है, इसमें नहाने से क्या होगा, ऐसा उसे कुछ भी नहीं पता था। और एक दिन वह इस तालाब में नहाने चला गया। जब ऋषराज राक्षस नहाकर तालाब से बाहर निकला तो खुद को देखकर हैरान हो गया, हैरानी में पड़ गया और उसका शरीर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उस जल में नहाने से क्या होता है। और वो उसमें नहा लिया और एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि उस जल में जो भी नहाता, चाहे वो जानवर हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह तालाब ऐसा था कि जो भी उसमें नहाता वो स्त्री के रूप में परिणित हो जाता था। ऐसे ही वो राक्षस भी हो गया। ऋषराज हैरान और परेशान होकर पर्वत पर बैठा हुआ था और सोच रहा था क्या करे। उसी समय देवराज इंद्र आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उनकी नज़र जब सुंदर अप्सरा में बदल चुके राक्षस पर पड़ी तो उनका तेज उस ऋषराज की राक्षसों के बालों पर गिरा और उस तेज की दिव्यता के कारण एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था बाली। क्योंकि उसका नाम बाली इसलिए पड़ा क्योंकि उनका तेज उसके बालों पर पड़ा था और बालों के द्वारा ही इनका जन्म हुआ था। इस कारण उनका नाम पड़ा बाली। ऋषराज विचारों में उलझा हुआ पूरी रात उसी पर्वत पर बैठा रहा कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए, अब मैं क्या करूं, कैसे वापस राक्षस बनूं, इस बच्चे का क्या करूं, ऐसे विचारों से वो बैठा हुआ था। सूर्य उदय के समय जब सूर्य देव आकाश मंडल में उदित हुए
तो उनकी दृष्टि अप्सरा के समान सुंदरी ऋषराज पर गई। सूर्यदेव ऋषराज पर मोहित हो गए और उनका तेज ऋषराज की ग्रीवा पर गिरा, जिससे एक और बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था सुग्रीव। क्योंकि उनका तेज, सूर्य भगवान का तेज उनकी ग्रीवा पर पड़ा था, इस कारण से उस बालक का नाम भी सुग्रीव हुआ। ऋषराज के पास अब कोई और चारा नहीं था कि वह अपने पुराने रूप में वापस आ सके, इसलिए उसने बाली और सुग्रीव के पालन पोषण पर ध्यान दिया और ऋषिमुख पर्वत पर ही अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस पौराणिक कथा के आधार पर ही कहा जाता है कि एक ही माँ की संतान होने के बावजूद बाली और सुग्रीव का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ। तब कि कहते हैं कि दो सगे भाई हैं तो वो एक ही माँ की संतान होंगे और एक ही पिता की होंगे या फिर, लेकिन इनका जन्म गर्भ से नहीं हुआ, फिर भी एक ही माँ की संतान और भाई हैं। और कैसे हुआ ये हमने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।